Landmark ruling on women's health. Supreme Court declares menstrual hygiene a fundamental right. Mandates free sanitized pads distribution, separates toilet in schools. Yes, order of the Supreme Court. भारत की सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला दिया है जो महिलाओं के स्वास्थ्य और गरिमा से जुड़ा है। अदालत ने कहा कि मासिक धर्म यानी कि पीरियड टाइम के दौरान स्वच्छता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 यानी कि जीवन जीने के अधिकार के तहत महिलाओं का मूलभूत अधिकार है। इसका मतलब है कि यह कोई दया या नीति का विकल्प नहीं, यह उनका संवैधानिक आधार है। क्या बदलाव होंगे तो स्कूलों में लड़कियों के लिए निःशुल्क सैनिटरी पैड्स दिए जाएंगे। लड़कियों और लड़कों के लिए अलग वॉशरूम बनाना अनिवार्य होगा। दिव्यांग छात्रों के लिए भी विशेष शौचालय होना चाहिए। यह सभी सरकारी और निजी स्कूलों में लागू होगा। इसका क्रियान्वयन यानी कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा तो राष्ट्रीय दिशा निर्देश गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग केंद्र सरकार नेशनल गाइडलाइंस जारी करेगी। सभी राज्यों को इसे अपनाना होगा। राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि बजट आवंटन करेगी, स्कूल वार निगरानी रखेगी और जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से जांच होगी। स्कूल स्तर पर यानी कि प्रधानाचार्य जिम्मेदार होंगे। स्टॉक रजिस्टर, सैनिटरी पैड वितरण, शौचालय रखरखाव होगा। निगरानी और जवाबदेही, सरकार को कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा। निजी स्कूलों की मान्यता रद्द हो सकती है। PIL शिकायत पर सीधी न्यायिक निगरानी होगी। अगर पालन नहीं हुआ तो क्या होगा। अदालत ने चेतावनी दी है कि उन्हें जो रिकॉग्नाइजेशन जैसे कि मान्यता हो सकती है यानी शिक्षा देने की मंजूरी छीन ली जा सकती है टीचर से। क्या था मामला तो इस निर्णय की शुरुआत एक शर्मनाक घटना के बाद हुई थी। हरियाणा के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में 3 महिला सफाई कर्मियों को यह साबित करने के लिए कहा गया कि वे मासिक धर्म में हैं। उनके इस्तेमाल लिए पेड़ की फोटो भेजने को कहा गया। इस घटना ने देश भर में पीरियड शेमिंग यानी कि मासिक धर्म की शर्म महसूस कराने के खिलाफ गहरा विरोध पैदा किया। कोर्ट का तर्क, मासिक धर्म स्वच्छता को दान नहीं बल्कि संवैधानिक अधिकार है। कहा कि यह अधिकार जीवन, गरिमा, निजता और शरीर की स्वतंत्रता से जुड़ा है। अगर कोई लड़की मासिक धर्म के कारण भारी काम नहीं कर पाती तो उसके लिए और व्यवस्था होनी चाहिए। उसे अपमानजनक जांच या व्यवहार नहीं होना चाहिए। हरियाणा सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही तो हरियाणा सरकार ने बताया कि वे उस घटना की जांच कर रहे हैं और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। बाकी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी कहा गया कि वे तुरंत ये व्यवस्थाएं लागू करें। मंत्रालयों की संयुक्त जिम्मेदारी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय MOWCD लड़कियों और महिलाओं की मासिक धर्म स्वच्छता नीति बनाना, निःशुल्क सैनिटरी पैड की योजना बनाना, जागरूकता कार्यक्रम यानी कि जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन अवेयरनेस को बढ़ावा देना, मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम MHS लाई जाएगी। उसके बाद शिक्षा मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सभी सरकारी व निजी स्कूलों में मुफ्त सैनिटरी पैड दिए जाएंगे। लड़कों का अलग शौचालय होगा। दिव्यांग अनुकूल शौचालय भी बनाए जाएंगे ताकि उनको असुविधा ना हो। जल शक्ति मंत्रालय शौचालय और स्वच्छता से जुड़ा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड की गुणवत्ता दर्शाता है, स्वास्थ्य मानक तय करता है। आशा ANM के माध्यम से वितरण होता है। उसी के बाद ANM और आशा आंगनबाड़ी के सेंटर पे होती है। उसी के बाद श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, मासिक धर्म के दौरान अपमानजनक व्यवहार रोका जाएगा। मासिक धर्म और से जुड़े महत्वपूर्ण कोर्ट केस कौन से हैं तो सुप्रीम कोर्ट ऑन मेंस्ट्रुअल हाइजीन 2025 मासिक धर्म स्वच्छता को बताया गया है और मौलिक अधिकार इसको दर्शाया गया है। अनुच्छेद 21 के साथ साथ जीवन जीने का अधिकार। फिर उसका आर्टिकल है एक, उसमें गरिमा का अधिकार, जीवन पूर्ण गरिमामय जीवन जीने का अधिकार और निजता राइट टू प्राइवेसी का अधिकार इसमें दर्शाया गया है। निःशुल्क सैनिटरी पैड, अलग शौचालय अनिवार्य है। इन दोनों को कंबाइन करके नहीं रख सकते। अब सबरीमाला केस है जिसमें इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन विस स्टेट ऑफ केरला 2018 में हुआ था, जिसमें 10-50 वर्ष की महिलाओं पर प्रतिबंध असंवैधानिक बताया गया था। इसमें महिलाओं को अंदर जाने से प्रतिबंधित किया गया था। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार इसमें बताया गया था। इसका कॉन्टेक्स्ट लिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। मासिक धर्म को आधार बनाकर भेदभाव करना गलत है। बायोलॉजी कैन नॉट बी द बेसिस ऑफ एक्सक्लूजन। उसी के साथ मेंस्ट्रुअल लीव PIL को लेके भी यहाँ पे दायर किया गया थी याचिका, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में याचिका आई थी। मांग पीरियड के दौरान पेड लीव के लिए था। कोर्ट का रुख था कि इसे समानता बनाम विशेष संरक्षण से जोड़ा गया, यानी कि समान लोगों के साथ असमान लोगों के साथ भेदभाव
ऐसे कुछ था, आई थिंक मैं मिस कर रही हूँ थोड़ा, तो माफ़ कीजिए। अब नीति का विषय माना जा रहा है। मासिक धर्म से जुड़े कानून यानी कि लॉस क्या है, तो राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 दर्शाता है। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 और ओश कोड 2020 मासिक धर्म के दौरान अपमानजनक व्यवहार पर रोक लगाता है। और जो पोशो एक्ट है, जो कि हाल ही में बहुत चर्चित विषय रहा था, 2013 का, ये अपमान, शारीरिक जांच, शर्मिंदा करना मासिक उत्पीड़न की श्रेणी में आ सकता है। अब क्या क्या स्कीम्स हैं, क्या क्या योजनाएं हैं, तो इसमें मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम MHS महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा होती है, जिसमें 10 से 19 वर्ष की किशोरियों के लिए सस्ते मुफ्त सैनिटरी पैड दिए जाते हैं। और इसमें जो लड़कियां होती है, बालिकाएं होती है, किशोरियों को जानकारी दी जाती है, पीरियड के प्रति जागरूक किया जाता है। स्वच्छ भारत मिशन, जिसमें जल शक्ति मंत्रालय के हाथ में है, इसमें शौचालय, पानी, साफ सफाई के लिए ध्यान दिया जाता है। फिर इसमें है समग्र शिक्षा अभियान, जिसमें शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत है, जिसमें स्कूलों में अलग शौचालय, छात्राओं की सुविधा, दिव्यांगों की सुविधा, इन सब के बारे में भी ऐड किया जाएगा। आशा और ANM नेटवर्क के क्या है, तो ये स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत आती है। ग्रामीण क्षेत्रों में ये वितरण का कार्य करती है। आशा तो आंगनबाड़ी सेक्टर में होती है और ANM इनसे ऊपर वाली होती है, तो इसमें स्वास्थ्य शिक्षा सिखाई जाती है। अब कैश से जुड़े आर्टिकल क्या है, तो अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार दिखाता है। ये मौलिक अधिकार गए भाग 3 में, हमारे संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों को संरक्षित किया गया है। मौलिक अधिकार संविधान की आत्मा और हृदय डॉक्टर BR अम्बेडकर ने बताया गया है। अनुच्छेद 15(3) जो कि विशेष संरक्षण दिखाता है। उसी के बाद अनुच्छेद 21 जीवन का जीने का अधिकार, यानी कि अपनी गरिमा से, स्वतंत्रता से कैसे भी जीवन जीने का अधिकार व्यक्ति को होता है। अनुच्छेद 42 कार्यस्थल पर मानवीय दशा, ये दर्शाने के लिए बताता है। कंक्लूजन, सुप्रीम कोर्ट ने मासिक धर्म, स्वच्छता और मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 घोषित किया है। स्कूलों में निःशुल्क सैनिटरी पैड और अलग शौचालय अनिवार्य किए हैं और महिलाओं की गरिमा, स्वास्थ्य और समानता सुनिश्चित करने के लिए राज्य को निजी संस्थानों को जवाबदेह ठहराया है। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉच।